हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम लोग अपने वर्ल्ड मैप को आगे बढ़ाते हुए आज हम विश्व के प्रमुख जितने भी सागर हैं उन सभी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं विश्व के प्रमुख सागर। दोस्तों, मैप को अपने साथ रखिएगा क्योंकि बिना मैप के नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा। वर्ल्ड मैप को देखिए, यहाँ पे हम जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं उतने सागर करेंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों ये दिख रहा होगा, ये आ जाइए इधर, ये दिख रहा है आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्वे, ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। यहाँ तीन दिखेंगे आपको, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड दिख रहा होगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, आप ये कहाँ यूरोप के अंतर्गत आते हैं ये देश, ठीक है दोस्तों। तो आप ये देख रहे हैं जो नॉर्वे वाला क्षेत्र है, इसी के तट के सहारे आप देखिएगा। ये देखिए नॉर्वेजियन सागर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक का भाग है जो यूरोप के क्या है, पश्चिम में स्थित है, ठीक है, पश्चिम में है। इस सागर की लवणता गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव के स्वरूप काफ़ी उच्च है। आप जानते हैं गल्फ स्ट्रीम की जो धारा आती है, जो कि गर्म जल धारा है, ठीक है, उसके प्रभाव के वो भी हम पढ़ेंगे, बाद में टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे अभी हम सागर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हम मोटा मोटा देख लेते हैं। यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, उसके प्रभाव के कारण यहाँ पे लवणता काफ़ी ज़्यादा है। यह उथला सागर है दोस्तों, यहाँ पे मत्स्य और खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मछली की बात अगर हम कर लें तो यहाँ पे जैसे कॉड है, टूना है, मैक्रेल, ये इम्पॉर्टेंट मछली यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा नॉर्वेजियन सागर, यहाँ आप देख रहे हैं जो नॉर्वे वाला भाग है, ठीक है, ये देख रहे हैं नॉर्वे वाले भाग में ही स्थित है, लेकिन ये क्या है, उत्तरी अटलांटिक का ही भाग है। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। आपको सफ़ेद सागर दिख रहा होगा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये वाला भाग कौन सा, रसिया का है, ठीक है। कौन सा, ये भी रसिया का ही भाग है, ठीक है, क्या है, रसिया का भाग है। तो जो रसिया का भाग है, इसके ही उत्तर में देखिए आपको सफ़ेद सागर यहाँ पे नज़र आएगा। रुकिए क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखे। ये देखिए, ये ठीक है, ये सफ़ेद सागर है दोस्तों। तो सफ़ेद सागर क्या है, रूस के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर का भाग है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आर्कटिक महासागर फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे तो अटलांटिक है, इसलिए जो नॉर्वेजियन सागर है ये अटलांटिक का भाग है, उत्तरी अटलांटिक का। लेकिन यहाँ पे आर्कटिक सागर है, इसलिए ये क्या है, आर्कटिक सागर का भाग है, सफ़ेद सागर, ठीक है दोस्तों। तो यह जो शीतकाल में जम जाता है, अतः इसे सफ़ेद सागर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि शीतकाल में क्या हो जाता है, जम जाता है। यह सील मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये नहर द्वारा किससे जुड़ा हुआ है, जो मॉस्को है, यहाँ पे जो राजधानी है मॉस्को, इसकी किसकी, रूस की, उससे क्या है, नहर द्वारा जुड़ा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्वेजियन सागर देख लिया, अब हमने सफ़ेद सागर देख लिया, अब हम देखते हैं बाल्टिक सागर। दोस्तों, जो आपको स्वीडन वाला और फिनलैंड वाला ये जो भाग दिख रहा है आपको, इसी के बीच में देखिए, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बाल्टिक सागर। जो बाल्टिक सागर है, जो बाल्टिक सागर है दोस्तों, जो बाल्टिक सागर है ये इंपॉर्टेंट सागर है, ध्यान रखिएगा। यूरोप के मध्यवर्ती भाग में विस्तृत है, आंशिक बंद सागर है ये। क्यों बंद सागर है, ये देख रहे हैं आप, इधर से भी देख रहे हैं, यहाँ पे देख लिएगा आपको एस्टोनिया, लाटाविया, ठीक है, ये सारे देश मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड है, यहाँ पे यूरोप के देश हैं। तो ये क्या है, बंद सागर है, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर का ही भाग है। इसकी लवणता काफ़ी कम है, ठीक है। क्योंकि क्यों लवणता काफ़ी कम है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अनेक नदियाँ आकर क्या होती हैं, गिरती हैं, इसलिए इसकी जो लवणता है वो काफ़ी कम है, ठीक है। और जो कील नहर है इसे उत्तरी सागर से जोड़ देती है, ठीक है। उत्तरी सागर अभी हम देखेंगे, यहाँ पे उत्तरी सागर है, ठीक है, इसे उत्तरी सागर से क्या करेगी, जोड़ देगी, कौन सी, कील नहर, ठीक है। ये हो गया बाल्टिक सागर, यहाँ हो जाएगा उत्तरी सागर, कील नहर क्या करेगी, इसे जोड़ देगी आपस में। चलिए देखेंगे, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ आपको सारगैसो सागर दिख रहा होगा। जो सारगैसो सागर है ये उत्तरी अटलांटिक में विस्तृत है, दिख ही रहा होगा आपको, उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में विस्तृत है। इसे सारगैसम नामक लंबी जड़ों वाली घास पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सारगैसो सागर रखा गया है। कौन सी घास पाई जाती है, सारगैसम, याद रखिएगा, ठीक है।
तो अगर ये ऊंच लंबी जड़ों वाली यहाँ घास पाई जाती है तो यहाँ नौगमन की में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस सागर में क्या होती है, जलीय गति नहीं हो पाती है, अतः इसकी लवणता क्या है, उच्च है। ठीक है, तो जो सारगैसो सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता यानी कि पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब हमारे कौन कौन से सागर हो गए, नॉर्वेजियन सागर हो गया दोस्तों, सफ़ेद सागर देख लिया, बाल्टिक सागर देख लिया, सारगैसो सागर देख लिया। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा, ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अलास्का होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है पूरा मैप, अगर ऐसे करके आप आगे बनाएंगे तो यहाँ आपको ये अलास्का दिखेगा, अलास्का वाला भाग। ठीक है, तो जो इसके उत्तर में चली जाइए तो आपको क्या यहाँ पे दिखेगा, ब्यूफोर्ट सागर दिखेगा। तो ये कनाडा के उत्तर में विस्तृत है, ये तो सारा कनाडा है देख रहे हैं आप, लेकिन इधर साइड में क्या है, अलास्का है। ठीक है, अगर हम इसके उत्तर में चले जाएं कनाडा के तो हमें कौन सा दिखेगा, ब्यूफोर्ट सागर दिखेगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर, तो ये कनाडा के उत्तर में विस्तृत है, ये भी आर्कटिक महासागर का भाग है। ठीक है, ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, यहाँ पेट्रोलियम के निक्षेप से समृद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें मैकेंजी नदी अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, कौन सी नदी, मैकेंजी नदी। यहाँ से मैकेंजी नदी आप देख रहे हैं, यहाँ से मैकेंजी नदी निकलेगी और यहाँ अपना मुहाना बनाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये आपको देखिए दोस्तों कैरिबियन सागर दिख रहा होगा, ये देखिए कैरिबियन सागर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे क्यूबा भी आपको दिखेगा, ये आपको कैरिबियन सागर दिख रहा होगा। तो जो कैरिबियन सागर है ये दक्षिण अमेरिका और क्यूबा के मध्य विस्तृत है। ठीक है, ये किसका भाग हो सकता है, आप ही देख के बताइए। सारा क्या है, अटलांटिक महासागर है, तो ये किसका भाग है, अटलांटिक महासागर का भाग है, उच्च लवणता वाला सागर है। देखिए इसी सागर में क्या होता है, हरिकेन नामक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, समुद्री लुटेरे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, कहाँ पर है मेन लोकेशन आपको पता होना चाहिए, मैप को साथ रखिए, बार बार कह रही हूँ दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए लाल सागर। ठीक है, लाल सागर देखिए, ये जो लाल सागर है इंपॉर्टेंट सागर है, ये जो अफ्रीका और एशिया के मध्य विस्तृत है। देखिए इधर वाला कौन सा भाग हो जाएगा, ये अरब जो आपको दिख रहा है, अरब है, यहाँ यमन दिखेगा, यहाँ ओमान दिखेगा आपको। ठीक है दोस्तों, और ठीक है, तो ये सब देखिए यहाँ पे, और ये जो आपको दिख रहा है अफ्रीका वाला भाग है और ये एशिया वाला भाग है। तो अफ्रीका और एशिया के जो वाले भाग के बीच में क्या है, ये आपको दिखेगा क्या, लाल सागर। ठीक है, क्या दिखेगा, लाल सागर। तो ये क्या है, ये अफ्रीका एशिया के मध्य विस्तृत हिंद महासागर का भाग है। याद रखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा हिंद महासागर, तो ये हिंद महासागर का भाग है। याद रखिएगा कौन से महासागर का भाग है। ठीक है, ये हिंद महासागर का भाग है, एक कगार द्वारा यह हिंद महासागर से अलग है, जबकि बाब अल मंदेब जल संधि इसे हिंद महासागर से जोड़ती है। ये देखिए यहाँ पे आपको जब जल संधियाँ पढ़ेंगे तब बताएंगे, यहाँ पे पाई जाती है कौन सी जल संधि पाई जाती है यहाँ पे, बाब अल मंदेब। ठीक है, इससे ये जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अब विश्व से स्वेज नहर इसको भूमध्य सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर कहाँ है दोस्तों, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, यानी कि अफ्रीका के नॉर्थ में क्या है, भूमध्य सागर है। यहाँ आपको अराफुरा सागर दिख रहा होगा दोस्तों, अराफुरा सागर। ठीक है, अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में विस्तृत है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में क्या है, विस्तृत है। यह किसका भाग हो सकता है, आपको देख रहे हैं प्रशांत महासागर का भाग होगा। ये किसका भाग होगा, प्रशांत महासागर का भाग होगा। बॉक्साइड एवं मैग्नीज भंडार से संपन्न है। ठीक है, टॉरस जल संधि इसको कोरल सागर से जोड़ती है। टॉरस जल संधि किससे जोड़ती है, कोरल सागर से जोड़ती है। मोती उत्पादन हेतु ये प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करती हूँ आपको सारे सागर समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए मैप रखिए दोस्तों साथ में, क्योंकि बिना मैप के आपसे ये सागर नहीं हो पाएंगे। कितना भी आप इस मैप में देख लेंगे फिर भी आपको एक अपने मैप की ज़रूरत है, जो कि आप पास में रखिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम देखते हैं। यहाँ आपको बैरेंट सागर दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए बैरेंट सागर, एक सेकेंड, ये देखिए बैरेंट सागर दिख रहा होगा। ये तो साफ ही आपको पता चल रहा है कि रूस के क्या है, उत्तर में है ये बैरेंट सागर। ठीक है,
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कौन सा सागर देखा था? सफ़ेद सागर। उसके बाद क्रम से बढ़ते जाइए, अब हम कौन से देखेंगे? बैरेंट सागर। ठीक है, उसके भी थोड़ा सा ईस्ट में आएंगे, कौन सा देखेंगे हम? कारा सागर। ठीक है, उसके भी ईस्ट में आएंगे, कौन सा देखेंगे? लैपटेप सागर। बस क्रम से बढ़ते जाइए। तो अभी हमने देखा सफ़ेद सागर। अगर और हम थोड़ा सा पश्चिम में आ जाएँ तो यहाँ पे हमने कौन सा सागर देखा था बताइए? बाल्टिक सागर देखा था। यहाँ कौन सा देखा था? नॉर्वेजियन सागर। बिल्कुल क्रम से बढ़ते जाइए। ये हो गया हमारा नॉर्वेजियन सागर। फिर से देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, नॉर्वेजियन सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर, सफ़ेद सागर और ये बैरेंट सागर। तो अभी हम बैरेंट सागर के बारे में पढ़ रहे हैं। रूस के उत्तर में स्थित है। किसका भाग होगा? यहाँ पे पूरा क्या फैला हुआ है? यहाँ पे पूरा आर्कटिक सागर, महासागर फैला है, तो इसी का भाग है। यहाँ तक गल्फ स्ट्रीम, जो गल्फ स्ट्रीम है उसका क्या रहता है? प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। यह सागर क्या है? कॉड और हैडक मछलियों के लिए विख्यात है। इसी सागर के तट पर रूस का प्रसिद्ध मरमास्क बंदरगाह आपने बहुत सुना होगा। ये देखिए मरमास्क बंदरगाह है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। मरमास्क बंदरगाह बहुत सुना होगा, अवस्थित है। तो कौन से सागर पे? बैरेंट सागर पे। देखिए दोस्तों, सबको पता होता है मरमास्क बंदरगाह रूस में है, लेकिन कौन से सागर पे है? बैरेंट सागर पे अवस्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कारा सागर, ये दिख रहा होगा आपको, कारा सागर। ये भी रूस के उत्तर में स्थित है। आर्कटिक महासागर का भाग है। यह लगभग, आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल उच्च अक्षांशों पे है। तो उच्च अक्षांशों पे क्या रहेगा? हिमाच्छादित रहेगा वर्ष भर। ठीक है, तो ये लगभग वर्ष भर हिम से घिरा रहता है। ठीक है, ये नेवा जेमल्या नामक द्वीप इसी सागर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेवा जेमल्या नामक द्वीप इसी सागर पर स्थित है। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। और फिर उसके बाद आपको क्या लिखेगा? लैपटेप सागर। कौन सा सागर दिखेगा? लैपटेप सागर। लैपटेप सागर रूस के उत्तर में ही स्थित है। आर्कटिक महासागर का ही भाग है, इतना ही याद रखना है। ये भी वर्ष वर्ष हिमाच्छादित रहता है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस और तेल मिलता है। तो इतना आपको याद हो गया होगा, क्रम याद हो गया होगा। यहाँ नॉर्वेजियन सागर मिलेगा, फिर बाल्टिक सागर मिलेगा, उसके बाद कौन सा सागर मिलेगा? यहाँ पे सफ़ेद सागर मिलेगा, फिर बैरेंट सागर मिलेगा, कारा सागर मिलेगा। देखिए काला सागर अलग है। काला सागर ये देखिए इधर, काला सागर यहाँ है, जबकि कारा सागर क्या है? रूस के उत्तर में अवस्थित है। याद रखिएगा, यहाँ लैपटेप सागर मिलेगा। ठीक है, अब हम फिर घूम के आ रहे हैं। यहाँ आपको ओखोटस्क सागर दिखेगा। ठीक है, आपको देखिए दोस्तों, ओखोटस्क सागर। ठीक है, ये देख रहे हैं ना हम, कमचट का प्रायद्वीप है जो कि रूस का भाग है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जापान वाला क्षेत्र है, इसी के मध्य में ओखोटस्क सागर है। कौन सा? ओखोटस्क सागर। तो ओखोटस्क सागर रूस के पूर्वी भाग में स्थित है। देख रहे हैं आप, तो इस किसका भाग होगा? प्रशांत महासागर का भाग होगा। इसमें जलमग्न, जो मग्न तट है, अत्यधिक विस्तार है उसका, और ये भी प्राकृतिक गैस और तेल के लिए यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक है, ओखोटस्क सागर समझ में आ गया हो। अब देखिए, ये जो जापान दिख रहा है, और ये यहाँ पे जापान सागर है। ठीक है, जापान सागर है, यह जापान और पूर्वी एशिया के मध्य अवस्थित, ये भी प्रशांत महासागर का भाग है। यहाँ भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों, इधर आ जाते हैं हम। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर इम्पॉर्टेंट है, यूरोप और एशिया के की सीमा पर। पता ही आपको, विश्व की विशालतम क्या है? खारे पानी की झील है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? यूवी याद रखिए, यू मतलब यूराल और वी मतलब वोल्गा, आकर इसी में गिरती हैं। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? यूवी, यूवी रेज भी आपने सुना होगा, तो यूवी याद रख लीजिए। यूराल और वोल्गा नदियाँ इसमें आकर गिरती हैं। इसके दक्षिणी भाग में क्या? तेल, और वही तेल और प्राकृतिक गैस के विशालतम भंडार हैं। ठीक है, तो और जो बाकू इसके तट पर अवस्थित प्रसिद्ध नगर है, याद रखिएगा, बाकू। ठीक है, अब आ जाइए काला सागर। ये देखिए काला सागर आपको दिख रहा होगा, काला सागर। ठीक है, काला सागर क्या है? यूरेशिया के मध्य विस्तृत ये बंद महासागर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, मध्य अक्षांशों पर स्थित होने के कारण इसकी लवणता काफ़ी कम है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? यूरोप की 4 बड़ी नदियाँ गिरती हैं, जबकि ये कहाँ पे है? मतलब मध्य अक्षांश पे है, तो लवणता ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे जो यूरोप की 4 नदियाँ हैं महत्वपूर्ण, वो गिरती हैं। कौन कौन सी है? नीपर, नीस्टर, डोन। ठीक है, नीपर, नीस्टर, डोन। ठीक है, ये सब नदियाँ इसमें आगे क्या गिरती हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब आपने इतने सागर तो दोस्तों देख लिए होंगे इम्पॉर्टेंट, और देखते हैं नीचे कौन सा है। दक्षिणी चीन सागर हमारा बचा हुआ है, और भी महत्वपूर्ण सागर हैं, उनको हम
बाद में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये दक्षिणी चीन सागर आपको दोस्तों दिख रहा होगा। ये एशिया के पूर्वी भाग, जैसा कि आप देख रहे हैं, एशिया के पूर्वी भाग में विस्तृत प्रशांत महासागर का ही भाग है। प्रशांत महासागर है यहाँ पे, प्रशांत महासागर का ही क्या है, भाग है। ये भी क्या, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से संपन्न सागर है। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट है, कुछ महासागर बचे हैं, इनकी एक वीडियो और आएगी दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जितने भी इम्पोर्टेंट महासागर हैं वो सब कंप्लीट हो गए हैं। हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।